हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप इस दिवाली पर या भाई दोस्त पर, गोवर्धन पर, जब भी आप कभी त्योहारों के सीजन में अगर नई BS6 बाइक लेने का अगर प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको लेते वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या चेक करना है। क्योंकि बाइक गाइस सभी बाइक अब ज़्यादातर BS6 हो गई हैं, तो हमें चेक करना होगा कि कहीं हमारी बाइक जो है वो डिफ़ॉल्टी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए, बहुत ही क्विक वीडियो होगा। जैसे कि अभी रास्ते में ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं रास्ते में हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए गाइस। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट गाइस आपको ध्यान रखना है, आपको जाती ये चेक करना है आपकी बाइक को। सबसे पहले आप बाइक को चेक करना है कि आपकी बाइक कहीं गिरी तो नहीं है। देखिए, अगर आपकी बाइक कितनी भी नहीं हो, अगर सबसे पहले अगर आपकी बाइक गिरी होगी तो वहाँ पे ऐसा कुछ निशान आ जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा वहाँ पे निशान आ जाएगा। ये तो काफ़ी पुरानी बाइक है, एक्चुअली मैं अपनी बाइक पर थोड़ा सा बता रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। बाइक पे यहाँ पे इस पर निशान आया होगा, ये जो हैंडल होते हैं यहाँ पे, ये जो फुट पैक्स जो होते हैं यहाँ पे सबसे पहले निशान आ जाएगा, वहाँ पे निशान आ जाएगा गिरने का, और वो चीज़ कभी हट नहीं सकती। अगर इसकी जगह प्लेट है तो प्लेट पे थोड़ी सी आपको निशान मिल जाएगा, तो इससे आपको पता चलेगा कि कहीं आपकी बाइक गिरी तो नहीं है। क्योंकि देखिए, मैन पावर इसको उतारती है बाइक को जब ये लॉजिस्टिक्स से आती है शोरूम में। और इस तरह से देखिए, जैसे ये लगा हुआ है, जैसे कि मेरी बाइक गिरी हुई है तो यहाँ पे ऐसा निशान जरूर आ जाएगा, यहाँ पे आपको चेक करना है। दूसरी बात, आप जब यहाँ पे चेक करेंगे आपको चेक करना है फिंगर टिप्स। जैसे कि मान लीजिए ये नया है, नया हैंडल, और इस पर मैं अगर हल्का सा भी हाथ लगाता हूँ तो फिंगर टिप्स लगेंगे, इसका जो रंग हो वो धीरे धीरे फेड हो जाएगा। तो ये आपको चेक करना है, इससे आपको पता चलेगा कहीं आपकी बाइक गिरी तो नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपको अपनी बाइक में चेक करनी है वो देखनी है इंजन की लाइनिंग। इंजन के ये जो कॉर्नर्स होते हैं, ये यहाँ पे आपको चेक करना है कि कहीं यहाँ पे कोई इंजन ऑयल तो जमा नहीं हो रहा, कोई डस्ट वगैरह। क्योंकि नई बाइक में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर यहाँ से कई बार ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग में कभी ऐसा कोई डिफेक्ट आ जाता है कि यहाँ पे गैस किट प्रॉपर नहीं लगी या इंजन की सील सही से नहीं लगी, तो यहाँ पे जैसे कि ये डस्ट वगैरह जमना शुरू हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे जम रहा है, यहाँ पे कोई मतलब लीकेज तो नहीं है, पर बाइक थोड़ी पुरानी हो गई है, सो डस्ट वगैरह से भी थोड़ी गंदी है। लेकिन नई बाइक में अगर ऐसा होता है तो आप उस बाइक को बिल्कुल भी परचेज ना करें। आप अपने जो भी आपके एग्जीक्यूटिव है उनसे कहें कि आप मुझे दूसरी बाइक दिखाइए। तीसरी जो आपको चीज़ चेक करनी है वो चेक करना है आपको बाइक का अपना इंजन ऑयल लेवल। गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी सारी बाइक्स में ऐसे डिप स्टिक में आता है, किसमें जैसे मेरी बाइक बजाज सिटी 100 है तो उसमें मिरर लगा हुआ है, तो उसमें तो आप मिरर से चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप उनसे मांगे। और डिप स्टिक आती है, उसे आप खोल के ऐसे चेक करके देख सकते हैं इंजन ऑयल लेवल। वैसे ऐसी प्रॉब्लम बाइक्स वगैरह में आती नहीं है, लेकिन मे भी आपके साथ कोई धोखा ना हो। गाइस, चौथा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारी बाइक्स में ऐसा आ रहा है, क्योंकि BS6 कंप्लाइंट बाइक्स आ रही हैं, तो कार्बोरेटर उनमें हटकर उसमें फ्यूल इंजेक्टर आ रहा है। तो आपको सबसे पहले ध्यान करना है कि आपकी बाइक के सेंसर सभी प्रकार से ठीक से काम कर रहे हो। और आपको चेक करना है जैसे कि आप उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करेंगे, उसमें ABS वार्निंग लाइट और इंजन लाइट वो बंद होनी चाहिए। ऑन करने पे वो लाइट बंद हो जानी चाहिए। अगर वो लाइट बंद नहीं होती है तो इसका मतलब आपकी बाइक में कोई फॉल्ट है। उस बाइक को ना लें, दूसरी बाइक परचेज कर लें। उनसे कहें कि आप मेरी बाइक एक्सचेंज कीजिए। इसके बाद आपको जो चीज़ें देखनी है, सबसे पहले देखिए, आपको ध्यान रखना है कि जाते ही फटाफट ये हौच पौच, जो त्योहारों के मामले में ऐसा हौच पौच होता है कि जो डीलर होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, आपको फटाफट बाइक चिपकाने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी मैं इनको बाइक दे दूं, क्योंकि उनके पास भी टाइम कम होता है। तो आपको ध्यान से एक्साइटमेंट को अपना जीरो करके, एक्साइटमेंट लेवल को जीरो रखना है और देखना है कि यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद जब आपकी बाइक गोडाउन में से निकल के आएगी, गाइस ध्यान रखिएगा, आपको ये सारी चीज़ पेपर वर्क होने से पहले ही चेक कर लेनी है। देखिए, जिस तरह इस बाइक का नंबर है, अगर उन्होंने एक बार एक ब्लैंक पेपर पे वो इसे स्क्रैच कर लेते हैं, इसका नंबर ले लिया अगर इन्होंने ये नंबर, उसके बाद अपनी बाइक को लेना ही पड़ेगा। उस बाइक को वो रजिस्ट्रेशन के लिए चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उससे पहले आपको चेक करनी है। उसके बाद जब गोडाउन से आपकी बाइक तैयार होने के लिए आएगी, उसे कहते हैं प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, PDI जो होती है, उसमें चेक करना बाइक के टायरों में हवा बिल्कुल ठीक है या नहीं, अगले पिछले टायर्स में, उसके ब्रेक्स वगैरह सभी नट बोल्ट आपको कसवाने हैं अच्छी तरह से। उसमें आपको साइड मिरर, ये स्टैंड वगैरह सब आपको लगा के देंगे पीछे से। और उसमें आपको चेक करना है बैटरी जो आपकी डल रही है वो बिल्कुल नई है या नहीं। अगर नई नहीं है तो आप उनसे कह सकते हैं। टूल किट, गाइस सबसे बड़ी बात, टूल किट आपको चेक करनी है कि गाइस उसकी टूल किट पूरी है या नहीं। मेरे साथ ऐसा पर्सनली हो चुका है कि एक बार मुझे एक स्पैनर नहीं मिला था, तो मैंने उनसे कहा था, बाद में मुझे मिला। टूल किट चेक करनी है, जो प्रॉपर आपको उसमें मैनुअल है उसमें चेक कर लीजिए। उससे अगली बात, आपको बाइक जब तैयार होने के बाद थोड़ा सा आपको टेस्ट राइड करके देखनी है अच्छी सी रोड पे। जैसे कि ये ऐसी रोड है, आप किसी रोड पे लेके निकल जाइए, आप नॉर्मल किसी रोड पे लेके निकल जाइए और आपको चला के देखनी है। देखिए, आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप बाइक एक अच्छी खासी स्पीड पे आप थोड़ा ले जाएं 30-40 तक, तो बाइक के आपको हैंडल को छोड़ के देखना है। अगर हैंडल अपने आप छोड़ने के बाद भी अगर हैंडल आपका इस तरफ या इस तरफ जा रहा है, तो समझ जाइए बाइक की जो है ये हैंडल में कोई दिक्कत है। चलाते टाइम मतलब हैंडल इधर उधर नहीं भागना चाहिए, आपको थोड़ा महसूस करेंगे। हाँ, मे भी ऐसा हो सकता है कि बाइक में अगर टायर थोड़ा सा कम हो, टायर में हवा थोड़ी सी कम हो, तो वो आपको चलाने में थोड़ी सी स्टिफ फील करेंगे, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको चलती हुई बाइक पे हैंडल हाथ छोड़ के ये टेस्ट करना कि हैंडल कहीं इधर उधर अपना डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो गाइस आपको बाइक नहीं लेनी है। दूसरी अगर बात करें कि ये आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपकी एक्साइटमेंट को, गाइस बता रहा हूँ, एक्साइटमेंट को आपको अलग लेवल पे रखना है और एक बार अपनी बाइक को अच्छी तरह से देखना। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बाइक को
एक्साइटमेंट के चक्कर में उसकी चीज़ें चेक करना भूल जाते हैं। आपको दूसरी चेक करनी है कि आपकी टंकी पे, आपकी बाइक की टंकी पे आसपास कहीं कोई डेंट वगैरह ऐसे मार्क्स तो नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है उतारने के चक्कर में लॉजिस्टिक्स से, जैसे कि मैंने आपको बताया, मशीन नहीं इंसान उतारते और गलती इंसान से हो जाती है। तो ऐसे छोटे मोटे, इतना बड़ा नहीं, छोटे मोटे डेंट्स को छुपाने के लिए वो 3M की पॉलिश मार के, कुछ भी ऐसा लगा के, नेल पॉलिश वगैरह लगा के उसे सही से कोटिंग कर देते हैं, तो आपको नहीं चल पाता। बाद में आप पछताएंगे कि ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा इशू कुछ आ रहा है, क्यों आ रहा है। गाइस दोबारा बताना चाहूँगा कि सभी बाइक BS6 कंप्लाइंट हो गई हैं, कार्बोरेटर हटके उसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ गया है। तो गाइस अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऐसी बाइक ना लें जिसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम हो। उस पॉइंट को मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ। इंजन, ये तो नॉर्मल सा एक कंसोल है जो BS6 का कंसोल आएगा, उसमें इंजन लाइट और ABS लाइट, इंजन ऑन होने के बाद, इंजन ऐसे चाबी ऑन होने के बाद वो बंद होनी चाहिए। अगर वो बंद नहीं होती है गाइस तो वो बाइक आपको नहीं लेनी है। इसका मतलब उसके ECU में या कहीं ना कहीं फंक्शन में कोई ना कोई दिक्कत है, ठीक है। आपको बाइक तुरंत दूसरी बदल देनी है, और ये सारे काम आपको करने हैं इस नंबर के लेने से पहले। एक बार ये नंबर ले लिया और आपने वो काम करे तो कोई फायदा नहीं है। उस बाइक में कितना भी डिफेक्ट हो, आपको बाइक लेनी ही पड़ेगी गाइस। तो सब कुछ आपको पूरी से बॉडी अलाइनमेंट वगैरह चेक करनी है, इंजन ऑयल लेवल चेक करना है, चैन वगैरह सब कुछ चेक करनी है, सब कुछ प्रॉपर है या नहीं गाइस। टूल किट आपको चेक करनी है। अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इंश्योरेंस के बारे में, उसमें आपको उसमें आपको पता करना है कि जो इसमें मुझे 5 साल का इंश्योरेंस मिलेगा इसके संग, वो इसी के अंदर मिलेगा, मुझे अंदर से कोई पैसे, बाद में कोई पैसे देने पड़ेंगे। जो 5 साल का वो कैशलेस होगा या जीरो डेप्ट इंश्योरेंस होगा, वो आपको कंफर्म करना है गाइस। आखिरी और सबसे अच्छा पॉइंट, जो सबसे मेन पॉइंट है, वो आपको बता दूंगा गाइस कि कभी भी आपको ट्राई कीजिएगा। देखिए अगर आपकी पैसों की प्रॉब्लम है तो फिर अलग बात है, लेकिन ट्राई कीजिए कि कभी आपको फाइनेंस बाइक अपनी नहीं करवानी है। मान लीजिए सिटी 100 तकरीबन अभी 70-72 हज़ार रुपये की पड़ रही है ऑन रोड प्राइस, और इसका ओरिजिनल वैल्यू इसकी 70 हज़ार रुपये हम मान के चलते हैं, और अगर इसकी फाइनेंस कराने के बाद सब कुछ किस्तें पड़ रही है, मान लीजिए 10 से 15 हज़ार रुपये महंगी पड़ रही है, तो गाइस बिल्कुल ना ले। एक तरह का जाल है, एक तरह का माया जाल है कंपनी की तरफ से आपको फंसाने के लिए, आपसे ज़्यादा ब्याज निकालने के लिए गाइस, ज़्यादा इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो इस चक्कर में ना पड़े गाइस। बाइक की अगर इसमें आप फाइनेंस करा रहे हैं, उसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से, ऑन रोड वैल्यू से 5 से 6 हज़ार रुपये ज़्यादा बैटरी है। अगर किस्तें करवा के, मान लीजिए आपने बाइक पड़ रही है आपकी 70 हज़ार रुपये की, और हमें किस्त बनवानी है, तो किस्त में आपकी पड़ेगी ये 75 या 76 हज़ार रुपये की। 5 से 6 हज़ार रुपये ज़्यादा पड़े तो EMI करवाएं, वरना गाइज कैश कैश कैश, और सिर्फ बाइक को कैश ही खरीदे गाइज। बाइक बहुत महंगी हो रही है गाइज, जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए अगर आपकी पैसों की प्रॉब्लम है तो आप फाइनेंस कराइए, फिर तो कोई इशू ही नहीं, फिर तो कोई मैटर ही नहीं बनता। लेकिन कोशिश कीजिए गाइज कि बाइक को हम कैश ही खरीदें। तो गाइज ये थी आज की छोटी सी वीडियोस में मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश किया कि कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको अपनी नई BS6 बाइक लेते वक्त आपको थोड़े ध्यान रखने हैं, थोड़े सोचने हैं, जिसकी वजह से आपकी गलत बाइक ना